प्रमोट कर रहे हैं, तो टीचरों ने बताया था कि आप सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। आइडिया कुछ नहीं कह सकते, आइडिया नहीं है। नहीं बन रही हो गई है, शेयर हो गई है। जी मैम हो गई है। किसके घर वाले पीछे बोल रहे हैं, जरा अपना माइक जो है वो म्यूट करो। जी मैम हो गई है शो स्क्रीन। रेशो एंड किसी ने ऑन नहीं किया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो क्या है जरा आपको बताइए। शरा मैम इसे उर्दू में कहते हैं। क्या कहते हैं? शरा। बिल्कुल, लेकिन क्या होती क्या है, कैसे बनती है, ये पूछ रही हूँ बस। दो नंबर या क्वांटिटी जो है वो आपस में अगर आप डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास रेशियो कहलाती है। इसमें रेशियो को पहले डिफाइन करूंगी, उसके बाद यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूंगी। प्रॉपर रेशियो और इम्प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में। The ratio between quantities A and B of some kinds is obtained by dividing. Dividing के साथ अगर दो क्वांटिटीज आपके पास आ रही हैं तो वो आपके पास रेशियो कहलाती है। इसको हम इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं ए के साथ, ए रेशो बी के साथ, और सेकेंडली ए ओवर बी के साथ भी इसको बोला जाता है और लिखा भी जाता है, जैसे यही लिखा गया यहाँ पे 4/2 की फॉर्म में। ठीक है, नजर आ रहा है। नेक्स्ट है इनवर्स रेशो। फॉर द रेशो ए बी, इनवर्स रेशो इज बी ए ओवर बी है तो बी ओवर ए लिखने उसका इनवर्स हो जाएगा। वैसे ये इनवर्स डायरेक्ट बी ओवर ए की फॉर्म में नहीं होता, हम किसी भी नंबर का जब इनवर्स लेते हैं, जैसे आप 2 का इनवर्स लेते हो, 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स बताएं क्या होता है? शोर आ रहा काफी। मैम लड़के बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ नो रही है? मैम, मैम बहुत ज्यादा स्लो है। बहुत ज्यादा स्लो है? जी मैम। या आप लोगों की क्लास कोई स्लो आ रही होगी? मैंने आप लोगों से पहले मतलब कल परसों पहले भी 5 मैम 6 पहले लेक्चर लेक्चर दे लिए लिए हमने, है तो तो आवाज आ मैम रही थी? ये मैम बिल्कुल ठीक आ रही थी, ये अब आ लेक्चर में रही है? स्लो आ रही है। आपको तो मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है, बाकियों को क्यों नहीं आ रही? मैम मेरे पास सच हैंड फ्री है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत समझ लग रही है। हाँ, और बाकियों के पास क्या है? पता नहीं मैम। क्योंकि हैंड फ्री काम नहीं कर रही, हैंड फ्री निकाल दे, उसको लाउड पे रहने दे। बार रिपीट कर देती हूँ। द रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ए एंड बी, जैसे आप ए ओवर बी भी बोलते हो, वो रेशो ही कहलाती है। कहते हैं 2 काइंड्स में हम उसको डिफाइन करते हैं, ए रेशो बी के साथ, और सेकेंडली ए ओवर बी के फॉर्म में भी आप इसे शो करते हो। दो नंबर या दो क्वांटिटीज को अगर डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो उसकी रेशो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे है इनवर्स रेशो। फॉर द रेशो ए रेशो बी, इनवर्स रेशो इज बी रेशो ए के साथ। 2 का इनवर्स अगर आपके पास जनरल नंबर का अगर मैं इनवर्स लेती हूँ तो वो किस फॉर्म में आता है? जैसे मेरे पास अगर 2 है तो 2 का इनवर्स मेरे पास क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे भी रेशो का भी इसी फॉर्म में इनवर्स आता है। अगर आपके पास ए रेशो बी है या ए डिवीजन बी है साथ है तो इनवर्स का मतलब ये है कि 1/a ओवर बी।
और जब ओवर में चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ रेशियो जो है वो अगर ए ओवर बी है तो वो बी ओवर ए में काउंट होगा, मतलब बी ओवर ए के फॉर्म में लिखा जाएगा। A ratio remains unaltered if its terms are multiplied or divided by the same number. रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर कहता है आप उसे उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफाइन कर देती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा वर्ड यही यूज होगा। अपर वैल्यू जो है वो मेरे पास नोमिनेटर कहलाती है, जैसे यहाँ पे ए लिखा गया है, और लोअर वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। डिनोमिनेटर की फॉर्म लोअर में आती है और अब डिनोमिनेटर जो है वो अपर में आती है। ए रेशो बी कहता है अगर आपके पास कोई सी भी रेशो है और आप उसके अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को किसी भी एक जस्ट सिंगल वन कांस्टेंट के साथ या स्केलर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो रेशो एज इट इज ही रहेगी ए ओवर बी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक दोबारा कैंसिल हो जाती है। और सेकेंडली अगर आपके पास कोई रेशो डिफाइन की गई है और आपके पास वो इस कंडीशन में आ रही है, ये कंडीशन ये है कि ए रेशो बी को अगर डिवाइड कर दिया जाए एम के साथ, लेकिन एम की कंडीशन ये है एम डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो ओवर में जब आता है तो हमारे पास वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ए ओवर एम रेशो बी ओवर एम डिवाइडेड बाय एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब भी हमारे पास रेशो जो है वो अनअल्टर्ड रहती है, मीन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होती। नीचे एग्जांपल दिया 10 2 रेशो बी 3 सॉरी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 एंड रेशो 3 क्रॉस 3 2 सॉरी 2 2 से मल्टीप्लाई किया अपर और लोअर रेशो के साथ, अगर रेशो आपके पास ये बन रही है, अगर 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, इज इक्वल टू 4 ओवर 2 या 6 ओवर 2। मल्टीप्लाई कर लें, कहता है उस रेशो को आप 2 से डिवाइड कर लें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा 2 रेशो 3 के साथ। नेक्स्ट है कि रेशो ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की रेशो हमारे पास क्या आती है, इफ ए इज इक्वल टू बी, दो नंबर्स हैं ए और बी, कोई से भी दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल की कंडीशन ये लगा लें कि अगर आपके पास एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर जो है 4 ओवर 2 है, तो कैंसिल होकर 2 ही रहेगा। द रेशो ए रेशो बी इज नाउन एज रेशो ऑफ इक्वालिटी। इफ ए इज इक्वल टू बी, दो नंबर कोई से आपस में इक्वल हैं, The ratio A ratio B is known as ratio of equality। दो इक्वल नंबर की जो रेशो है वो हमारे पास इक्वालिटी रेशो कहलाती है। If A greater than B, कोई सी भी ले लें, अबे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी याद रहने से पूछ लें। If A greater than B, then ratio A ratio B is known as ratio of greater inequality। ले वीडिया ही ले वीडिया। If A greater than B, जितनी मर्जी ले लें, 3 पाव ले लें। If A greater than B, अब लेस और ग्रेटर नंबर के साथ है, if A greater than B, then ratio A ratio B is known as ratio of greater inequality। आपके पास जैसे 2 ग्रेटर देन किस नंबर से होगा, 1 से, 4 ग्रेटर देन 2 3 1, कोई से भी नंबर्स हैं, तो उनकी जो रेशो है वो ग्रेटर इनइक्वालिटी की रेशो कहलाएगी। दैट इज दो नंबर उसने लिए हैं 7 रेशो 4 एंड फॉर A लेस देन B, अब A लेस है और B ग्रेटर है, मीन 4 पहले कर लें 7 बाद में कर लें, रेशो A रेशो B will be ratio of lesser inequality। ग्रेटर इनइक्वालिटी लेसर इनइक्वालिटी ये दो रेशोज बनती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि ये मेरे पास 7 रेशो 4 आ रही है जो कि ग्रेटर इनइक्वालिटी की रेशो कहला रही है। ये जो ग्रेटर इनइक्वालिटी की रेशो है ये हमारे पास प्रॉपर रेशो नहीं है, ये इम्प्रॉपर रेशो कहलाती है। जो रेशो अभी फर्दर मजीद डिवाइड हो सकती है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं कहलाती, वो इम्प्रॉपर रेशो कहलाती है। आगे ये जो दी हुई है सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल 4 रेशो 7 के साथ, ये मेरे पास प्रॉपर रेशो है क्योंकि फर्दर मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकती, इसकी डिवीजन जो है वो अनकम्प्लीट है। अब आगे फर्दर ये जो है पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं।
इस फॉर्म की जो आगे आ जाती है इम्प्रॉपर रेशियोज होती हैं, इनको डिवीजन करते हैं। इसको सेकेंडली आप जो नंबर्स लिखते हो एडिशन के साथ, इसको अगर इम्प्रॉपर रेशियो को कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड करेंगे, मैं इसको 7 को अंदर रख के 4 पे जब डिवाइड करूंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर है प्रॉपर रेशियो में आएगा 1 + 1 ओवर 3/4 फॉर्म में, 1 + 3/4 फॉर्म में ये प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट होगी। आगे उससे नेक्स्ट पे है सॉल्व एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें रिड्यूस करनी है हमने इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस की फॉर्म में। रिड्यूस द टू क्वांटिटीज इन स्मॉल यूनिट। कुछ दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, जो स्मॉल यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मेरे पास क्वांटिटी जो है लेट किया उसने ए इज इक्वल टू 2 kg, 2 किलो कोई चीज़ है। बी इज इक्वल टू 400 ग्राम। अब 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मैम 1000 ग्राम। बिल्कुल 1000 ग्राम होता है। इसने दोनों को कहता है स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, सेम क्वांटिटी में, सॉरी सेम क्वांटिटी। आप इसको जब करोगे 400 ग्राम को केजी में, तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा। इसने ये किया है कि जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ए रेशो बी ली है, रेशो इज इक्वल टू 2000 रेशो 400। 2000 मीन ये जो 2 kg था, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि केजी जो है हमारे पास इसके अंदर 1000 ग्राम होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, रेशो 4000 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट होगा यहाँ पे 200, जो जीरोज हैं वो इस जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। जब डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 20/4। या आप इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, 400 को डिवाइड करो 2000 के साथ, हो जाएगा 5/1। हेयर केजी इज चेंज टू ग्राम। यहाँ पे उसने दोबारा लिख दिया कि हेयर केजी इज चेंज टू ग्राम, सेम में कन्वर्ट करना था हमने इसे, तो सेम की कन्वर्टिंग गई थी हमारे पास कि केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म बनी है कि आपके पास 5 ग्राम जो है वो इस रेशो के साथ आया है। तो यहाँ जो 400 ग्राम था वो केजी का एक हिस्सा बनता है और उसके 5 पॉइंट के पास। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ आ क्वान्टिटी इंक्रीजेज बाय आ गिवन रेशो, और इसी भी क्वांटिटी कहता है इंक्रीज बाय गिवन रेशो के साथ दी गई है, जो कि ऊपर रेशो मैंने बताई है, गिवन इंक्रीजिंग रेशो क्या होती है। मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय द ग्रेटर रेशो। इफ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, ये फार्म ऑयल, इंक्रीजेज बाय 4/5 विच वाज, ये जो साइन किया गया है ये इंडियन प्राइस का साइन है, 20 पर यूनिट ऑफ देन प्रेजेंट प्राइस इज इक्वल टू। अब प्रेजेंट प्राइस उसकी निकालनी है, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय अ गिवन रेशियो, कोई भी कहता है क्वांटिटी गिवन रेशियो से इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय द ग्रेटर रेशियो, ग्रेटर रेशियो के साथ कंप्लीट करनी है उसको। और यहाँ पे क्वेश्चन उसने दिया है, इफ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेज बाय 4/5 के साथ वो इंक्रीज हो रही है। ऑयल की जो पर यूनिट के साथ प्राइस है वो 20 है। प्रेजेंट प्राइस हम फाइंड करेंगे तो प्रेजेंट प्राइस की आएगी 20 × 5/4। तो यहाँ पे उसकी रेशो आ रही है 5/4 और इज इक्वल टू 25 पर यूनिट। हमारे पास इंडियन रुपीज में आ गया। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ अगेन आ क्वांटिटी डिक्रीजेज, पहले इंक्रीजेज की थी यहाँ पे, ये देखें सेकंड एग्जाम्पल, अब डिक्रीजेज की है, बाय अ गिवन रेशो, then multiply the quantity by lesser. In the above example of the price of oil is decreased by 4/3, the present price is equal to 20 × 3/4 is equal to 15 per unit। दोनों में क्वेश्चन में नोट करें, यहाँ पे रेशो थी 4/5। इंक्रीजिंग फॉर्म बोली थी उसने, क्वांटिटी की इंक्रीजिंग फॉर्म बनानी है, उसको ग्रेटर फॉर्म में शो करना है। यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म बनानी है। रेशो यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे रेशो प्रॉपर रेशो है 4/5 और यहाँ पे इम्प्रॉपर रेशो है 4/3। दोनों को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की चेंजिंग यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेशो आनी चाहिए थी बेसिकली 4/5, लेकिन इंक्रीजिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो इंक्रीजिंग फॉर्म उसकी ये होती है कि हमने वैल्यू को जब ग्रेटर फॉर्म में दिखाना है तो ग्रेटर वाली रेशो ऊपर आएगी और लोअर वाली रेशो जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, इसके अंदर से उसके पॉइंट्स निकालने के लिए
इसी तरह जब डिक्रीजेस फॉर्म में करना है तो डिक्रीजेस फॉर्म में 4:3 की फॉर्म है, लेकिन लोअर रेशो ऊपर आएगी और जो ग्रेटर रेशो है वो नीचे चली जाएगी 3/4 की फॉर्म में। प्रॉपर रेशो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी और इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर में कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई होगी। टीचर्स ने नोट की फॉर्म में लिख भी दिया, इफ बोथ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ऑफ अ क्वांटिटी आर प्रेजेंट इज अ प्रॉब्लम, देन मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशो फॉर इंक्रीजेस। मल्टीप्लाई करना है हमने रेशो के साथ, ग्रेटर के साथ इंक्रीजिंग केस में, और लेसर रेशो फॉर डिक्रीजिंग, और लेस रेशो के साथ डिक्रीजिंग में डिवाइड करना है टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो करेक्ट आएगा, अदरवाइज फाइनल रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे ले लेते इंक्रीजिंग फॉर्म में वो दे देता है और 4:5 के साथ अगर आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू पहले से भी कम आंसर आना था, 20 से भी कम आना था। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म है तो डिक्रीजिंग फॉर्म में 20 क्रॉस 3/5 की जगह पे आप 4/3 के साथ कर देते जो उसने ओरिजिनल रेशो दिया, तो आपके पास आंसर जो था वो ग्रेटर में आना था, बजाय इसके कि आंसर जो है वो हमारे पास लेस में होता। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन है, ये तो थी यहाँ तक रेशो। रेशो दो नंबर्स की डिवीजन, उसके अंदर उसकी इक्वल रेशो, ग्रेटर रेशो, लोअर रेशो, ठीक है, लोअर मीन लेस रेशो, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और अगर किसी भी क्वेश्चन को दो सेम क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना हो वो था एग्जांपल नंबर 1 के अंदर। सेकंड एग्जांपल में था कि अगर आपने किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और लोअर के साथ नीचे, और डिक्रीजिंग के लिए हमने ऊपर लोअर से और नीचे ग्रेटर से करना है। यहाँ तक जो था वो रेशो का पॉइंट था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे है प्रोपोर्शन है। इसमें टू रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वालिटी के साइन के साथ शो होती हैं, लेकिन वो कभी भी ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ इक्वल नहीं होती। तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था क्या ये दोनों इक्वल होती हैं। एन इक्वेशन दैट इक्वेट्स टू रेशियोज इज अ प्रोपोर्शन। इक्वेशन की फॉर्म में अगर कहता है दो रेशियोज को हम डिफाइन कर दें, इक्वेशन वो होती है, मैं रीड कर देती हूँ, जिस भी मैथमेटिकल इंडक्शन की फॉर्म में या मैथमेटिकल नंबरिंग की फॉर्म में इक्वल का साइन आता है, लेफ्ट और राइट साइड के साथ शो होता है, वो चाहे लेफ्ट साइड पे 0 बने या ना बने, तो इक्वल के साइन के साथ जो भी इनक्वालिटी आ रही होती है उसे हम इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वल के साथ। ठीक है, एंड इक्वेशन, और उस इक्वेशन बोला जाता है दैट इक्वेट्स टू रेशियोज इज अ प्रोपोर्शन। फॉर इंस्टेंस, if the ratio A over B is equal to the ratio C over D, then the following proportions can be written. अगर A over B ratio is equal to B, C over D है, तो कहता है हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका C over D जो है उसका मीन कहलाएगा और A जो है इसका एक्सट्रीम कहलाएगा। इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम